हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडमिट मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत अच्छा गया होगा। कहीं ना कहीं 17,200 का लेवल जो कि एक सपोर्ट था आज के दिन के लिए वो ब्रीच हो गया। और जैसे एनालिसिस वीडियो में कहा था, अगर गैप ओपनिंग होती है तो 17,300 का लेवल फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं होगा, और वही हुआ। और कहीं ना कहीं हमें अच्छा खासा डाउन मूव भी मिला। और 17,200 का लेवल जैसे कि ब्रीच होने पर कहा था कि यस ये टूटे तो 17,020 तक का डाउन मूव आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आज के दिन हमने जो डिप लगा दी वो 17,050 की लगा दी, और वहां से वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली। और कहीं ना कहीं 17,200 रुपए के ऊपर होल्ड करते हुए दिखे। कहीं ना कहीं अब कल की बात कर लेते हैं, तो कल को बाजार किस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो कल के दिन भी कहीं ना कहीं 17,300 का लेवल एक तरह से इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह रहेगा। सपोर्ट कहां रहेगा? आपका 17,200 का लेवल रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर बाजार ट्रेड करेगा। ये रेंज जिस तरफ टूटेगी उस तरफ एक तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है। बात करूं मैं 17,300 के लेवल्स की, तो कहीं ना कहीं 17,300 का लेवल अगर टूट जाता है तो बाजार में एक रिवर्सल आ सकता है, एक रिकवरी बन सकती है, और जो तेजी कहीं ना कहीं 17,500 रुपए तक जाती हुई दिख सकती है। तो उस हिसाब से कल के दिन अब हम टेक्निकली अगर 17,320 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाए तो बाय करके चलिए। 17,400 रुपए तक के टारगेट के लिए फर्स्ट टारगेट यही है, और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं आपका 17,450 का लेवल रहेगा। बाकी डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं तो अगर 17,200 का लेवल टूटे तो फिर वही डाउन मूव मुझे दोबारा प्ले करना होगा, जो कि आज के दिन हमने प्ले किया। और कल के एनालिसिस वीडियो में जैसे ही मैंने कहा था, तो उस हिसाब से 17,200 कल आज के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, कल के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। ये ब्रीच हो जाएगा तो कहीं ना कहीं 17,100 हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट सीधे सीधे हमारा 17,050 का रहेगा, जो कि हमारा कल का आज का लो है। तो कहीं ना कहीं 17,050 तक डाउन मूव मिल सकता है अगर हम 17,200 के नीचे दोबारा फिसलते हैं तो। लेट्स गो टू और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। इसके बारे में मैंने एनालिसिस वीडियो में ही कहा था। कहीं ना कहीं अगर इसका ब्रेकआउट कहीं ना कहीं 17,300 रुपए के ऊपर आता हुआ दिखेगा तो कल के दिन अगर 17,300 रुपए के ऊपर निफ्टी निकल जाता है तो एक रिवर्सल ही हमें देखने को मिलेगा, एक तेजी ही देखने को मिलेगी टुवर्ड्स 17,500। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बात करते बैंक निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने कहीं अपने ट्रेंड लाइन ब्रीच कर दी, और कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देखने को मिला सेकंड हाफ में। और कहीं ना कहीं ये तेजी 38,000 की तरफ जाती हुई दिखी, बट हम सस्टेन नहीं कर पाए। बट तब भी कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग मिली है, जो सेटलमेंट मिला है, वो 38,000 के आसपास देखने को मिला है। बात करूँ यहाँ पे भी, तो एक यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसका ब्रेकआउट जो देखने को मिलेगा वो अबव 38,100 देखने को मिलेगा। तो कल के दिन बैंक निफ्टी अगर 38,100 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाती है, सस्टेन कर जाती है, तो ये तेजी कहीं ना कहीं 38,250 हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा 38,500 का रहेगा, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। तो कल के दिन के लिए कहीं कि 38,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। होल्ड कर जाए तो तेजी 38,500 रुपए तक जाती हुई दिखेगी। बाकी 38,500 रुपए के ऊपर होल्ड कर गए तो तेजी मैक्स टू मैक्स कल के दिन 38,750 तक जाती हुई दिख सकती है। डाउनसाइड की तरफ प्ले करने की बात करूं तो जैसे कि हमने कल के एनालिसिस वीडियो में कहा था, सेम डाउनसाइड की तरफ भी दोबारा मैं यही कहूंगा कि अगर बैंक निफ्टी आधे घंटे अगर 38,000 के नीचे सस्टेन करती है तो कहीं ना कहीं 37,800 के लेवल से हमें बिकवाली करके चलना चाहिए टुवर्ड 37,500, और 37,500 का लेवल टूटेगा तभी दोबारा इसमें बाजार में कोई कमजोरी आती हुई दिखेगी टुवर्ड 37,000। तो 37,000 तक के डाउन मूव मुझे देखने को मिल सकते हैं। तो बेचना है तो कहीं ना कहीं 37,800 रुपए के नीचे ही बेचना है बैंक निफ्टी को इंट्राडे के बेसिस में फॉर द लेवल ऑफ 37,500, जो कि एक 38,000 के बाद जो सपोर्ट आता है वो सीधे सीधे 37,500 का लेवल ही आता है। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो डाउन मूव हमें कहीं ना कहीं 37,200 और कहीं ना कहीं 37,000 की तरफ लेके जाता हुआ दिख सकता है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं और से। तो मैंने निफ्टी के यहाँ पे ऑप्शन चेन खोल रखी है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं 17,200 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं अच्छे खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। 37 लाख कवाई देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं कॉल साइड पे बात करूं 17,300 के लेवल पे, तो कहीं यहाँ पे 55 लाख कवाई बना हुआ है। तो आप समझ सकते हो कितना हर्डल है, बहुत बड़ा हर्डल बना हुआ है यहाँ पे। तो अगर 17,300 का लेवल अगर कल के दिन निकल जाता है तो तेजी हमें 17,400 की तरफ और 500 की 17,500 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी, जो कि इस हफ्ते के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन के सामने आ रहा है। बात करूं वहीं पे सबसे बड़ा सपोर्ट की, तो सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है वो 17,000 की पुट साइड पे देखने को मिल रही है, जहां 50 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस एक्सपायरी के लिए सबसे बड़ा जो सपोर्ट होगा 17,000 का लेवल ही होगा। और बाजार में जो भी मंदी करके चलनी है 17,000 के नीचे ही करके चलनी है फॉर द टारगेट ऑफ 16,600, 16,600, जो कि गैप्स के बारे में मैंने बात की थी। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं जो मजबूती बाजार में आ सकती है वो 17,300 रुपए के ऊपर आ सकती है इस हफ्ते। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं 38,000 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है। कल के दिन अगर हम 38,000 के ऊपर सपोर्ट ले लेते हैं, होल्ड कर जाते हैं, तो तेजी हमें कहीं ना कहीं 38,500 की तरफ लेके जाते हुए देखेगी। बट कहीं ना कहीं जिस तरह से कॉलाइटर्स 38,000 के लेवल्स पे एक्टिव है, जहां पे 22 लाख का वाई बना हुआ है, तो कल के दिन 38,000 का लेवल इमीडिएट लेवल कहीं ना कहीं हर्डल बन के सामने आएगा। तो ये अगर निकल जाता है, आधे घंटे सस्टेन कर जाते हैं, तभी हम
बैंक निफ्टी में एक तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं डाउनसाइड की बात करूं तो जैसे कि मैंने एनालिसिस टेक्निकली जैसे कि बताया कि 38 जाके नीचे अगर हम आधे घंटे सस्टेन करें तो 37,800 के लेवल से बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है वो सीधे 37,500 का लेवल ही आता है। अगर ये टूटता है तभी बैंक निफ्टी में और कमजोरी आती हुई दिखेगी फॉर द टारगेट ऑफ 37,000 37,000 तक के टारगेट्स के लिए। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे अब ग्लोबल इंडिसेस की। तो यहाँ पे मैंने एक बार मैं मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस खोल लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो आप कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ है, कहीं ना कहीं नैस्डैक भी थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ है, बट कहीं ना कहीं रुझान थोड़ा सा तेजी की तरफ ही मुझे दिखता है। बात करूँ यहाँ पे यूरोप बाजारों की तो यूरोप बाजार भी थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बात करूँ एसजीएक्स निफ्टी तो एसजीएक्स निफ्टी स्टिल ट्रेडिंग फ्लैट, कहीं ना कहीं 17,250 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो टेक्निकल चार्ट्स की तरफ भी चल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी तो एसजीएक्स निफ्टी का यहाँ पे लाइव अपडेट, यहाँ पे लाइव आप देख पा रहे हो चार्ट। तो कहीं ना कहीं ये 17,270 के लेवल को निकाल नहीं पा रहा बार बार एसजीएक्स निफ्टी और कहीं ना कहीं बार बार फिसलता हुआ दिख रहा है। बट इस बार अगर 17,300 के लेवल को निकाल देता है, होल्ड कर जाता है, तो ये अप मूव कहीं ना कहीं 17,340 17,370 तक जाता हुआ दिख सकता है। बात करूं मैं डाउ जोन्स की तो डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हुआ है और कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपरी लेवल्स पे सेटल करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं 35,100 रुपए के पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर होल्ड कर जाता है, बाउंस ले लेता है, तो ये तेजी कहीं ना कहीं 35,280 35,300 रुपए तक जाती हुई दिखेगी, जो कि हमारे प्रीवियस हाइज हैं जिनको ये निकाल नहीं पा रहा है। बाकी मुझे लगता है आज के दिन बाजार में एक रिकवरी बननी चाहिए, एक तेजी बननी चाहिए। बात करूं मैं यहाँ पे नैस्डैक की तो नैस्डैक कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से एक तरह से फ्लैट ओपन हुआ, तेजी दिखाई, बट ऊपरी लेवल से दोबारा मुनाफा वसूली नैस्डैक में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई खास तेजी के साथ अभी देखने को नहीं मिल रहा। बात करूं यूएस बॉन्ड यील्ड्स की तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स डे बाय डे एक तरह से बढ़ता ही चला जा रहा है। कोई भी मुझे कमजोरी देखने को नहीं मिल रही, कोई गिरावट देखने को मिल रही। और जैसे जैसे यूएस बॉन्ड यील्ड्स और बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बाजार पे प्रेशर, यूएस बाजारों में प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और इसी तरह हो सकता है एफआईआईज और बिकवाली करके चले हमारे बाजार में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव बनता जा रहा है ये यूएस बॉन्ड यील्ड्स की वजह से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1.96% हो चुका है यूएस बॉन्ड यील्ड, कहाँ 1.8% 1.7 पे चला करता था, अब सीधे सीधे 2% की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो राइज ऑफ बॉन्ड यील्ड्स कहीं ना कहीं बाजार पे प्रेशर डाल सकती है। कल के दिन में बाजार एक फ्लैट ओपनिंग के साथ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर 17,300 रुपए के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी दिखता है तभी कोई गैप अप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो बाजार में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा और जानकारी लें तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का अगर चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं जो सपोर्ट लिया वो कहीं ना कहीं आवरली टाइम फ्रेम पे लिया और कहीं ना कहीं ये जो लोज हैं कहीं ना कहीं 21 दिसंबर बात करूं यहाँ पे इस पिछले हफ्ते के जनवरी के सेशन के वहां पे बाउंस लिया और आज के दिन शार्प जो बाउंस लिया इसी ट्रेंड लाइन से लेता हुआ दिखा है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में तो डेली टाइम फ्रेम में एक हैमर कैंडल बनती हुई दिखी है और एक तरह से ये बुलिश रिवर्सल कैंडल है और कहीं ना कहीं ये 38.2% रुपए के ऊपर क्लोजिंग इसने दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें एक तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक तरह से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस समय निफ्टी में। और मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी निफ्टी में बननी चाहिए टुवर्ड्स 17,450। बात करें हमें बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी हैमर कैंडल बनी है जिसके लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी आई है। तो मुझे लगता है 38 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बना रहेगा तो एक तेजी बन सकती है। तो जो लेवल्स मैंने एनालिसिस वीडियो में कहे थे वही लेवल्स मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं निफ्टी अगर 17,320 रुपए के ऊपर चला जाता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। सेम विद बैंक निफ्टी 38,100 के ऊपर रहे तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी रिकवरी बन सकती है। वहीं बिकवाली के साइड में बात करूं तो 17,100 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निफ्टी फिसले तो मुझे लगता है बाजार में थोड़े से दबाव बन सकता है। बाकी बैंक निफ्टी में भी 37,500 रुपए के नीचे ही बैंक निफ्टी में कोई प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं बिकवाली के जो लेवल हैं वो 17,100 37,500 के और तेजी के जो लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं 17,320 और 38,100 के रहेंगे। तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी में। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन नहीं थी की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज रहती है वहाँ पे अपडेट हो जाती हैं। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now. Girls with their